हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर। और आज हम करने वाले हैं बेटे अपना फर्स्ट चैप्टर का क्लास 12th का नया टॉपिक। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आइए अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेटे मैपिंग। मैपिंग में होता क्या है, मैपिंग को दो भागों में डिवाइड करते हैं बेटे। ठीक है, एक तो ऑन टू बेटे और एक इनटू। आगे ऑन टू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इनटू को भी दो भागों में बांटते हैं, 1 1 और मैनी 1। इसी को भी इस तरह ही बांटते हैं बेटे, 1 1 और मैनी 1। अब 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू होता क्या, उसको एक बार अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम। ये वाला एक मैपिंग है, कोई एक सेट है यहाँ ए और यहाँ कोई दूसरा सेट है बी। इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4। यहाँ पे एलिमेंट हमारे एक्स वाई जेड। ठीक है बेटे। अब जो पहले वाला सेट है, इसके जो ये पूरे बड़ा सेट पहले वाला में दिखाई दे रहा है बेटे, इसको बोलते हैं डोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन। और जो दूसरे वाला सेट होता है बी, मैपिंग हमारी होगी ए टू बी। जो दूसरे वाला सेट बोलते हैं उसको बोलते हैं रेंज या फिर कोडोमेन। अब डोमेन में और रेंज में क्या फर्क होता है बेटे। कोडोमेन ये पूरा सेट होता है ना बी, पूरा बी सेट, ये होता है कोडोमेन। और जो एलिमेंट बी के एलिमेंट्स ऑफ बी पार्टिसिपेट इन मैपिंग, उनके सेट को बोल देते हैं रेंज। थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। मान लो मैपिंग करनी है, मैपिंग बनती है अपनी 1 के साथ x की, 2 के साथ y की और 3 के साथ z की। ये अपने पास आ जाता है बेटे x y z। तो यहाँ पे जो पूरे का पूरा बी सेट है, यानी सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं 1 2 3 के साथ, या पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैपिंग में। तो पूरा जो बी सेट वो क्या हो जाएगा, रेंज। पूरा सेट क्या हो जाएगा बेटे, ये रेंज हो जाएगा। ये में ध्यान रखना। बाकी कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसा ना भी हो। कैसे, मान लो ये इसके साथ जुड़ा हुआ, ये भी लिखना बताते हैं इसको कि भाई 4 भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। सपोज करिए ऐसा ना हो करके, अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 4 हो और हो क्या जाए, ये 3 और 4 यहाँ जुड़ जाए जाके, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे z बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा बेटे, रेंज हो जाएगा x और y अगर हम बात करें तो। और अगर बात करें यहाँ पे कोडोमेन की, तो कोडोमेन हमारा हो जाएगा बेटे यहाँ पे x y z। यानी हमें ये बात ध्यान रखना है कि कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई डोमेन और रेंज डिफरेंट है। कब, जब पूरे के पूरे पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई हमेशा जो रेंज होगी वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। उसके इक्वल भी हो सकता है या उसमें से निकला हुआ एक छोटा सेट भी हो सकता है, लेकिन हमेशा
जो रेंज होगी वो क्या होगी, कोडोमेन में से ही निकलेगी। ओके बेटे, अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ऑन टू में होता क्या है, एवरी इमेज हैज इट्स प्री इमेज। कैसे, एक बार समझेंगे। एक सेट है यहाँ, एक सेट है यहाँ, ये ए है, ये बी है, या 1 2 3 यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है। अगर ये दोनों ये ऐसे जुड़े हों बेटे आपस में, यानी 1 2 के साथ, 1 एक्स के साथ, 2 भी एक्स के साथ और 3 वाई के साथ, तो इसको बोल देंगे हम ऑन टू। क्यों, इसको बोलते हैं बेटे यहाँ पे इमेज, और ये होता है बेटे प्री इमेज। अगर सभी इमेजेस उसके प्री इमेज हो तो उसको बोल देंगे ऑन टू। और अगर बेटे ऐसा ना हो, जैसे 1 2 3 यहाँ होता और यहाँ एक्स वाई और जेड होता, ये होता ये बी, और ऐसे जुड़े होते ये, तो यहाँ एक बच जाता जेड हैज़ नो प्री इमेज। उस केस में हम इसको बोलते इनटू। ऑन टू इनटू आपको समझ में आ गया। अब आ जाता बेटे 1 1 की बात और मैनी 1 की। 1 1 और मैनी 1 बड़ा आसान है। अगर दो सेट ऐसे हों, अपने पास दो सेट दिए हों बेटे, और 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये है ये बी है। अगर एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हो तो 1 1, जैसे एक हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। मैनी 1 देखने से पता चल रहा है, मैनी 1 का मतलब इधर मैनी, इधर 1 1 2 3 एक्स वाई, यहाँ पे एक सेट बनाओ, यहाँ पे एक सेट 1 2 3 एक्स वाई जेड। अगर ये दोनों बेटा इसके साथ मिल जाए और ये इसके साथ मिल जाए तो मैनी 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, एक के साथ एक जुड़ा है तो 1 1, एक से ज़्यादा के साथ एक जुड़ा है तो मैनी 1। इससे पहले आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, फंक्शन, ये तो क्या फंक्शन है तो कौन सी टाइप है, फंक्शन है तो 1 1 हो सकता है, इनटू हो सकता है, 1 1 के साथ ऑन टू के साथ 1 1 हो सकता है, ऑन टू के साथ मैनी 1 हो सकता है, ऑन टू के साथ इनटू के साथ 1 1 हो सकता है, इनटू के साथ मैनी 1 हो सकता है। लेकिन फंक्शन कब होगा नहीं, ये भी ध्यान रखना आपको। दो कंडीशन है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ये तो दिखना ही नहीं। फिर फंक्शन कब नहीं होता, नंबर एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड। ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे ये है, इसमें देखो 1 2 3 सब जुड़े हुए हैं ना किसी न किसी के साथ, 1 2 3 ये भी किसी न किसी के साथ जुड़े हैं, 1 2 3 ये भी जुड़े हुए हैं। अगर बेटे यहाँ पे ऐसा हो जाता, मान लो ये हमारे पास एग्जांपल में लेके बताता हूँ, मान लो ऐसे हो जाता, अपने पास एक सेट हो जाए 1 2 3 और यहाँ पे एक्स वाई हो जाता, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया और ये जुड़े ही ना, तो ये फंक्शन नहीं है। ध्यान रखना है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है बेटे कि 1 एलिमेंट ऑफ ए शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ बी। यानी इसको समझेंगे क्या ही ये कह रहा है कि भाई अगर कोई सेट है, सपोज करिए 1 2 3 और एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये दो सेट हो गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी।
तो क्या होगा, जो बेटा सेट ए है ना, वन एलिमेंट ऑफ ए, इसका एक एलिमेंट दो के साथ नहीं जुड़ सकता भाई। वन एलिमेंट ऑफ ए शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। एलिमेंट के एक से ज़्यादा के साथ नहीं जुड़ सकता। हम ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ये तो हो सकता है इधर वाले दो इधर के साथ जुड़ सकते हैं, यानी मोर देन टू एलिमेंट ऑफ ए कैन एसोसिएट विद एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन इधर वाले दो के साथ नहीं जुड़ सकता, इधर वाला वन। ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसको रखने याद रखने का छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो ये सेट दे रखे ना बेटे ऐसे, इसमें ना यहाँ पे मान लो यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे डब्लू, मतलब ये तो बच्चे हैं, ये एम लिख लो यहाँ पे, यहाँ बच्चे और यहाँ मदर, ठीक है। अब देखो, एक बच्चा है उसकी एक मदर है बिल्कुल ठीक, एक बच्चा उसकी एक मदर है बिल्कुल ठीक, एक बच्चा है एक मदर है बिल्कुल ठीक, यहाँ दो बच्चे हैं एक मदर है बिल्कुल ठीक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वर्ड में अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई बच्चा है और उसकी मदर ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। देखिए इधर हम अगर लिख लें सी मतलब बच्चे, यहाँ ये लिखो यहाँ भी, और यहाँ हो गया मदर। अगर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी मदर ही ना हो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। अब बच्चा है तो मदर तो होगी, और ऐसा नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी नहीं रहा। याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरी कंडीशन, दो ही कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन ये थी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मान लो ऐसा है कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो अब ये बात करें तो ठीक है, यहाँ तो भाई दो बच्चे एक मदर के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। क्या एक बच्चा इधर सी है और इधर एम है, क्या एक बच्चे की दो मदर हो सकती हैं? पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, बायोलॉजिकल ऐसा नहीं हो सकता। एक बच्चा दो माँ का नहीं हो सकता, एक बच्चा दो माँ से जन्म नहीं ले सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन चेक करने के लिए है नहीं है, क्या चेक करोगे? नंबर एक तो कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी मदर ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, यानी इधर कोई एलिमेंट बचेगा नहीं। दूसरी बात, इधर से एक एलिमेंट दो के साथ नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि एक बच्चा उसकी दो मदर नहीं हो सकती। बड़ा आसान है इसको लिखना। हमेशा पहले कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट लिखते हो तुम, अल्फ़ाबेट में जो वर्णमाला होती है उसमें पहले अपना सी आता है फिर एम आता है, तो पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड में सी लिखिए और राइट में एम लिखिए, पहले सी फिर एम, और अच्छे से बना के देखिए। दो ही कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हमेशा फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो कैसा होगा? ऑन टू हो सकता है वो, इन टू हो सकता है वो। ऑन टू कब होगा? जब यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं उनकी प्री इमेजेस मिल जाएगी। अगर आपको जितनी भी इमेजेस हैं उनकी प्री इमेज नहीं मिलती तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनटू। क्या बोलेंगे बेटा? उसको इनटू बोलेंगे। एक के साथ एक जुड़ा है, जैसे हमारा ये जुड़ा है तो 1 1, और दो के साथ एक जुड़ जाए तो मैनी 1 बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए, क्वेरी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।